जी माता की स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको संतान सप्तमी की अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा माता पिता के लिए वरदान के समान है। जो भी इस व्रत को करता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसकी संतान निरोगी और सुखी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी राज करते थे। राजमहल सोने चांदी से जगमगाता था। हाथियों घोड़ों की कतारें थी। सेवक सेवकियों की कोई कमी न थी। राज्य में अन्न धन की भरमार थी, लेकिन राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। सुख से वंचित थे। उनका कोई वारिस न था। यही एक दुख उनके जीवन का अधूरा सा रह गया था। राजा और रानी ने संतान की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए और तीर्थ भी किए, यात्रा की, तपस्या की, दान पुण्य किया, लेकिन कहीं से संतान का सुख प्राप्त न हो सका। धीरे धीरे रानी का मन बहुत दुखी रहने लगा। वह दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो। एक दिन रानी महल से निकलकर वन में घूमने चली गई। वहां उसने देखा कि तालाब के किनारे बहुत सी स्त्रियां बैठी पूजा कर रही थी। वे जल चढ़ा रही थी, दीपक जला रही थी और बड़े भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कर रही थी। रानी ये देखकर हैरान हुई और उन स्त्रियों से पूछने लगी कि बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? ये किसकी पूजा है? तब उन स्त्रियों में से एक वृद्धा बोली, हे रानी, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। जो भी स्त्री श्रद्धा से ये व्रत करती है, उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। जिनके पुत्र हैं, उनकी रक्षा होती है और उनकी आयु बढ़ती है। ये व्रत माता पिता के लिए संतान रत्न देने वाला है और संतान के जीवन की रक्षा करने वाला है। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने प्रणाम किया और निश्चय किया कि वो भी ये व्रत अवश्य करेगी। जब सप्तमी का दिन आया तो रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से संतान सप्तमी व्रत किया। उसने भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान किया और संकल्प लिया। रानी ने पूरे दिन उपवास किया और भक्ति भाव से कथा सुनी। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि हे रानी, तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राजमहल आनंद से भर गया। राजा और रानी का दुख समाप्त हुआ और नगर में उत्सव मनाया गया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सब उससे प्रेम करने लगे, लेकिन जब वह 5 वर्ष का हुआ तो अचानक बहुत बीमार हो गया। उसके प्राण संकट में पड़ गए। राजा और रानी बहुत चिंतित हो उठे। राजा वेद लाए गए, अनेक उपाय किए गए। ब्राह्मणों ने हवन और जप किए, परंतु बालक की बीमारी कम न हुई। तभी नगर में एक साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजा, चिंता मत करो, ये संतान सप्तमी व्रत की शक्ति है जिसने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुम पुनः श्रद्धा भाव से संतान सप्तमी का व्रत करो और कथा सुनो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही निरोग हो जाएगा। राजा और रानी ने साधु की बात मान ली। सप्तमी के दिन रानी ने पुण्य उपवास किया, पूजा की और भगवान शिव
और माता पार्वती का ध्यान करके कथा सुनी। रानी ने रोते हुए प्रार्थना की, महादेव, पार्वती माता, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसे आप जीवन दान दीजिए, स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र रोग मुक्त होगा। और उसी क्षण बालक स्वस्थ हो गया। वह उठकर खेलने लगा। राजा और रानी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह पुत्र बड़ा होकर धर्मनिष्ठ और गुणवान निकला। उसने अपने माता पिता की सेवा की, प्रजा का पालन किया और दूर दूर तक उसका यश फैल गया। सब लोग कहते हैं कि ये संतान सप्तमी व्रत का ही चमत्कार है। इसलिए आज भी जो माता पिता श्रद्धा और विश्वास के साथ संतान सप्तमी का व्रत करते हैं, उसे संतान सुख प्राप्त होता है और उसकी संतान की रक्षा होती है। जो पहले से संतानवती हैं, उनकी संतान निरोगी और यशस्वी होती है। इस प्रकार ये संतान सप्तमी की कथा है। जो भक्त श्रद्धा से इसे सुनता है और व्रत करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। उसकी संतान सदा ही सुखी और सुरक्षित रहती है। तो चलो, आज की कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना मत भूलिएगा। जय संतान माता की। गोपाल।